दोस्तों, श्री श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है और जुड़े रहिए श्री श्याम क्लासेज से। आने वाली भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे आंसर और क्वेश्चन मिलेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें और जल्दी से जल्दी श्री श्याम क्लासेज को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और फटाक से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज लेकर आया हूँ आपके लिए मैं परमाणु और अणु, जो कि सीईटी लेवल में पूछे जाते हैं। परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि परमाणु और अणु सीईटी में पूछे जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलो चलते हैं। पहला पॉइंट देखिए, द्रव्य पदार्थ ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य पदार्थ की बनी होती है। द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। तो दोस्तों, द्रव्य पदार्थ एक ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं। दोस्तों, द्रव्य पदार्थ ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य पदार्थ की बनी होती है, यानी कि सभी द्रव्य की बनी होती है। और द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से, यानी कि छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। द्रव्य में छोटे से छोटे कणों का मिलकर बनना अणु कहलाता है। इसमें दोस्तों आगे नोट है, द्रव्य पदार्थ की इकाई है। द्रव्य पदार्थ की वो इकाई है पृष्ठ की, जो कि छोटे से छोटे कणों को मिलाकर एक अणु बनता है। परमाणु और अणु का निर्माण होता है। इन अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आधार पर पदार्थ के तीन मूलभूत अवस्थाएं। अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल की जो कि तीन अवस्थाएं बांटी गई है दोस्तों। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस जो कि कठोर होता है, और द्रव जो पानी, तेल, जल आदि ये गैस होता है। और गैस में जैसे हम हवा होती है, धुआं होता है, वो गैस में आता है दोस्तों। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, जो कि कमरे के तापमान पर पारा और प्लाज्मा पाई जाती है दोस्तों। पदार्थ की पांचवी अवस्था है बेक। पदार्थ की तीन अवस्था तो मध्य आकर्षण बल के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ को तीन मूलभूत इकाइयों में बांटा है, जो कि ठोस, द्रव, गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और पदार्थ की पांचवी अवस्था है बेक। अगला है आपके सामने दोस्तों, अगला टॉपिक है अणु। अणु जो कि द्रव्य का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। यानी कि द्रव्य का सूक्ष्म वो छोटा कण जो आज़ादी की अवस्था में रहता है, अणु कहलाता है। अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनाता है। आ गई ना बात दोस्तों। अणु है ना, अणु ये कण, ये अणु और ये परमाणु, ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर एक अणु मिलता है, एक अणु बनता है दोस्तों। जैसे ये छोटे छोटे परमाणु हो गए दोस्तों, ये छोटे छोटे परमाणु हो गए दोस्तों। इससे मिलकर एक अणु बनेगा, जिसे यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे अणु कहते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः भाग नहीं लेता है। अणु है ना, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता दोस्तों। और आपको ऐसे ही क्लास से लाता रहूँगा, पर मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और आगे बढ़ाइए दोस्तों। आपके शेयर करने से ही मेरा कुछ नहीं होने वाला, पर आप आगे सहायता प्रदान किए दोस्तों। अगर मैं
अगला है आपके सामने अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये तो टॉपिक हो गया। अगला है H2 यानी कि जल, CH4NH3O2N2H2 इत्यादि ये गैसें होती है दोस्तों। परमाणु एटम, एटम ए प्लस टॉम, परमाणु एटम प्लस टॉम जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, खोज करता है जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की दोस्तों। एटम प्लस एम टॉम, ए प्लस टॉम जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, ये परमाणु अणु का ऐसा परमाणु कण है जो इतना छोटा होता है दोस्तों, इतना छोटा होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये परमाणु छोटा सा कण होता है दोस्तों, और इसकी खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु तीन इकाई कणों से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो ये देखिए तीन मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। पहला कण है इलेक्ट्रॉन, जो कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की 1987 में। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और दूसरा है दोस्तों, ये 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। दूसरा कण है जो कि प्रोटॉन है दोस्तों। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों, और इसका नाम गोल्डस्टन ने दिया था दोस्तों। खोज करता रदरफोर्ड है और नाम करता है गोल्डस्टीन 1911 में। और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन, जो कि जेम्स चैडविक 1932 में दिया था दोस्तों। अगला है हमारे पास तत्व दोस्तों, अगला है तत्व। ये टॉपिक तत्व है, ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके बिना पूरी साइंस खत्म है। आइए इसमें देखते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। हाँ दोस्तों, ये सही कहा इसने। वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। परमाणु तत्व की सूक्ष्मता इकाई होती है। हाँ सही है दोस्तों, राइट। तत्व की प्रथम परिभाषा फ्रांस के एंटोली लॉरेंट लावाइजिए ने प्रस्तुत की, जिसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में नहीं बांट सकते। हाँ दोस्तों, ये सही है, इनको किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में बांट नहीं सकते दोस्तों। और तत्व की प्रथम परिभाषा फ्रांस के एंटोनी लॉरेंट ने दी थी, जिसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं बांट सकता। अगला टॉपिक है दोस्तों, मुझे लगता है कोई कंफ्यूज नहीं है आपको इनमें। तत्व के प्रतीक ब्राजीलियस ने प्रस्तुत किए। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया। दोस्तों, हम अगर ये नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको। क्वेश्चन से क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी पढ़ो जहाँ से पूरा कवर हो दोस्तों। हाँ, एक भी नहीं छोड़ना है हमको, पूरी CAT पार करनी है अब की बार। रॉबर्ट बॉयल ने किया। तत्वों के संकेत को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों, तत्व हैं जो कि बहुत 112 क्या पता कितने 130 के लगभग तत्व है। HELEBEBCNOF फेरस, निकल, नेट्रियम, नेंजी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, आर्गन, गैलियम आदि तत्व हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक लोहा है, जो कि फेरम, कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक लोहा यानी कि फेरम, चांदी, एजी, अर्जेंट, लेड या सीसा, पीवी, पबलम, पारा का मरकरी, Hg, हाइड्रेजाइरस, तांबा, Cu,
काइफ्रम, एंटीनिम सब कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक है दोस्तों। ये स्टेबिन, टंगस्टन, वल्फ्राम। वर्तमान में तत्वों की संख्या 114 है। हाँ, मैंने कहा था दोस्तों इसके लगभग ही होगा 114। और ब्रह्मांड में प्राकृतिक व शेष कृत्रिम है। वर्तमान में 114 तो 114 तत्व है, जिसमें से ब्रह्मांड में तो दोस्तों कृत्रिम है, प्राकृतिक है दोस्तों। ब्रह्मांड में प्राकृतिक एवं और शेष बचे जो पूरे कृत्रिम है दोस्तों, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए। 86 धातु है, 22 अधातु है, 6 उपधातु है दोस्तों, और कुल 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस है। कुल 11 तत्व हैं जो तो कमरा है दोस्तों, जिसके ताप पर गैस बने हुए हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग गैस के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन देते हैं। धातु वो होते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और आयन प्लस में आता है देते हैं। और ताप व विद्युत के सुचालक, चमकीले, तन्य, ड्यूटिकल आधात वर्धे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आधात वर्धे होते हैं दोस्तों। और मेलेबल यानी कि होते हैं, ये कठोर होते हैं दोस्तों। धातु कठोर होते हैं, आप मैंने पहले कह दिया था आपको। ये ठोस में आते हैं। अपवाद स्वरूप पारा, ये पारा एक द्रव गैस एवं सोडियम पोटेशियम नरम होते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों, ताकि ये खराब ना हो। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु अम्लीय से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। अगला है दोस्तों अधातु टॉपिक हमारा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन देते हैं। विभिन्न रंगों के होते हैं ये, और अन्य गुण धातुओं के विपरीत होते हैं दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन इत्यादि आदि गैसें पाई जाती है दोस्तों। और एक और ऐसी है दोस्तों, ऐसी गैस है, ऐसा तत्व है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। ये ऐसी धातु है दोस्तों, अधातु है, जो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र फास्फोरस को जल में रखा जाता है दोस्तों। इसको एक उपधातु जैसे बोरोन, सिलिकॉन SI से लिखा जाता है। जर्मेनियम JE से लिखा जाता है इसे। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। अगला है दोस्तों हाइड्रोजन। हमारे पास पहला टॉपिक आ गया है आवर्त का प्रथम तत्व, सबसे सरलतम तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, न्यूट्रॉन की रहती तत्व, 5वां भविष्य का ईंधन, आवारा तत्व, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा वाला तत्व। हाइड्रोजन के नाम में दोस्तों ये सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। प्रकृति में सबसे हल्की गैस है तो हाइड्रोजन है। जिस तत्व के समस्थानों को पृथक नाम दिया जाता है तो वह हाइड्रोजन है दोस्तों। इतने नाम हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन रहित तत्व भी हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन है दोस्तों। तो नाइट्रोजन में आते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक है वायुमंडल में मौजूद सर्वाधिक तत्व। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है दोस्तों। और ओजोन वायु में सर्वाधिक निष्क्रिय गैस है। लिथियम सबसे हल्की धातु है दोस्तों। सभी धातुओं में से लिथियम सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एल्यूमिनियम पृथ्वी भूगर्भ में सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ भी टॉपिक है, ये लाइन खींच दिया, अंडरलाइन करो। एल्यूमिनियम पृथ्वी भूगर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। टॉपिक चाहे ऑक्सीजन पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक है। ऑक्सीजन मानव शरीर के लिए लाभदायक होता है दोस्तों। ये ना हो तो मानव शरीर का नष्ट होना
सकते हैं दोस्तों। सिलिकॉन ऑक्सीजन के पश्चात सर्वाधिक तत्व है। 8वां है मरकरी, जो कि पारा धातु केवल द्रव धातु केवल यही है। और टॉस है दोस्तों ओशियम। अगला है दोस्तों ओशियम। अगली है ओशियम, जो कि सबसे भारी धातु ओशियम तत्व धातु है दोस्तों। सोडियम अत्यंत क्रियाशील, अतः केरोसिन के तेल में सुरक्षित है दोस्तों। 11वीं है नियोन। एयरपोर्ट पर उतरते वायुयानों, यानी कि जो वायुयान उतरते हैं दोस्तों, संकेत देने में, विज्ञापनों, चमकीले में इसी का प्रयोग किया जाता है। नियोन गैस का। हीलियम सबसे, यानी कि नियोन धातु है एक ऐसी जो एयरपोर्ट पर उतरते वायुयानों को संकेत देने में, विज्ञापनों एवं चमकीले में इसी का प्रयोग होता है। हीलियम सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है। टंगस्टन, जो कि 13वें नंबर पर दोस्तों सर्वाधिक गलनांक वाली धातु एवं तत्व है। 14 है ब्रोमीन, एक अधातु तत्व को द्रव अवस्था में होता है। 15वें दोस्तों मरकरी, पारा सबसे कम गलनांक वाली धातु है। यह मरकरी पारा जो कमरे के तापमान पर पाई जाती है 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, -39 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वप्रथम निर्मित तत्व है दोस्तों। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वप्रथम बनी थी दोस्तों ये धातु एवं गैस। टाइटेनिक रणनीति धातु, जो कि स्ट्रेटेजिक मेटल ऑफ फ्यूचरल 18 नंबर की है। लास्ट है ट्रैकेशियम, प्रथम मानव निर्मित तत्व, जो कि प्रकार 43 है दोस्तों। यौगिक है इनमें परमाणु। अगला टॉपिक है हमारे पास यौगिक है दोस्तों। इनमें परमाणु का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक छोटे से छोटा कण मूल तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते दोस्तों। इसमें यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है, जिसे केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, जैसे शक्कर, नमक, जल, मीथेन इत्यादि। दोस्तों यौगिक ऐसा कण है जिसके अनुपात निश्चित होता है और यौगिक के छोटे छोटे कण अणु होता है। सभी अणु गुणों में समान होते हैं। मूल तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते। यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है इसमें, जिसे केवल रासायनिक एवं वैद्युत रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। यानी कि ये ऐसी रासायनिक विधि से अलग किया जाता है, जैसे शक्कर को, नमक को, जल को, मीथेन इत्यादि को अलग करने के लिए रासायनिक विधि से ही अलग किया जाता है दोस्तों। अगला है हमारे पास मिश्रण। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जिसे भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग कर सकते हैं। मिश्रण ऐसी धातु ऐसे है जिसे भौतिक विधि, यानी कि भौतिक विधि मानव द्वारा बनाई गई मशीनों सुगमता से अलग कर, इसे आसानी से दो प्रकार कर सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो समांगी, एक विषमांगी। तो समांगी दोस्तों, समांगी यानी कि सब में मिश्रण हो जाए। इस मिश्रण में सभी जगह एक समान संगठन रहता है, यानी कि सभी में मिल जाए समांगी इस मिश्रण में। और जैसे वायु में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का, जल में चीनी व नमक का विलयन, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर इत्यादि का मिलना, ये तत्व पाए जाते हैं। और विषमांगी दोस्तों, विषमांगी में संगठन लास्ट है हमारे पास। विषमांगी संगठन में सभी जगह अणु एक समान उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे नमक व लोहे की छिलन रहित व सल्फर मिश्रण, रुधिर, चीनी व नमक का मिश्रण, लकड़ी, तेल, जल आदि। दोस्तों अगर आप मेरे दोस्तों यह आपके परमाणु और अणु का टॉपिक थ्योरी पूरी हो चुकी है दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर करें हमारे चैनल को दोस्तों। अगली वीडियो आपकी जल्दी आ जाएगी दोस्तों। नोट से लेकर थ्योरी आपको पढ़ाता रहूँगा जब तक परीक्षा नहीं होगी दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों।